अपराधियों को क्षमा किया वैसे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम सब मिलकर प्रभु राजा की, पवित्र आत्मा की, उसकी महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सब मिलकर आज उसकी प्रस्तिश, उसकी महिमा करते हैं। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन कर तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन कर स्तुति करूं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे राजाओं के राजा प्रभु यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते। धरती और आसमान को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। जर्रे जर्रे को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। खुदा, तूने एक बार फिर हमें मौका दिया तेरी प्रस्तिश, तेरी महिमा करने के लिए। खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, तू हमारी वचनों की ओर, हमारे बोल की ओर अपनी नजरों को रख, अपने कानों को रख। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले। हमारे कहने से ज्यादा, हमारे सोचने से अच्छा तू हमें देता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अब तक संभाले रखा है, और विश्वास करते हैं खुदा कि आगे भी हमें संभाले रखेगा। खुदा, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। खुदा, आइए हम सब मिलकर उसकी प्रार्थना, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है, जब हम 2 या 3 जन मिलकर उसके नाम की महिमा, उसके नाम की आराधना करते हैं, वह हमारे बीच में पाया जाता है। उसने अपने वचनों के द्वारा हमें मांगने का हक, हमें ढूंढने का हक, उसने अपने वचन में कहा है, तुम अगर कोई चीज मुझसे दिल से विश्वास के साथ मांगते हो तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगी। जो चीज तुम ढूंढ रहे हो, अगर तुम मेरा मार्ग भी विश्वास के साथ ढूंढोगे तो उसे भी तुम पाओगे। उसने अपने वचन में कहा है कि मैं आने वाला हूँ, मेरा मार्ग सीधा करो, उबड़ खाबड़ रास्ते सीधे करो। तो हम सब मिलकर उसके मार्ग को सीधा करने के लिए उसकी आराधना, उसकी महिमा करेंगे। 10 तार वालों बाजों से उसकी महिमा करेंगे, जो कि हमारे हाथ हैं। उसकी आशीष, उसकी महिमा के साथ मिलकर हम सब वचन की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु की महिमा और स्तुति हो, जिसने हमें एक और नया दिन दिखाया अपनी महिमा और अपनी स्तुति के लिए। हम उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
आज हम प्रभु के वचन गलातियों की पुस्तक में 5वां अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा द्वारा जीवन। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। इस स्वतंत्रता को शारीरिक इच्छा पूर्ण करने का साधन न बनाओ, परंतु प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो, क्योंकि संपूर्ण व्यवस्था इस कथन के एक ही शब्द से पूर्ण हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परंतु यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो सावधान रहो कि कहीं एक दूसरे का सर्वनाश न कर दो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। परंतु मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे, क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। यह तो एक दूसरे के विरोधी हैं कि जो तुम करना चाहते हो उसे न कर सको। परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था के अधीन न रहे। अब शरीर के काम स्पष्ट हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता एवं संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं तथा लालसा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं तथा लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो पवित्र आत्मा के अनुसार चलें भी। हम अहंकारी न बने, न एक दूसरे को छोड़ें और न ही डहा रखें। सबके साथ भलाई करें। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता पूर्वक उसे संभालो। परंतु सतर्क रहो कि कहीं तुम भी परीक्षा में न पड़ जाओ। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूर्ण करो। यदि कोई मनुष्य कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। परंतु प्रत्येक मनुष्य अपने काम को जांचे, तब उसे दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में गर्व करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पा रहा है, वह अपने शिक्षक को सभी उत्तम वस्तुओं में साझी बनाए। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भलाई करने में निरुत्साहित न हों, क्योंकि यदि हम शिथिल न पड़ें, तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, इसलिए
जहाँ तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आज प्रभु के वचन में हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा द्वारा जीवन। प्रभु की संपूर्ण व्यवस्था एक बात सिखाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हमारा पड़ोसी जो मसीह में है, जो तकलीफ में है, जो ज़रूरत में है, वो हमारे पड़ोसी हैं। हमें उनसे अपने समान प्रेम रखना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि हमें अपने आप को बुराई से बचाकर अच्छे कामों में लगाना चाहिए। और प्रभु ने जिन अच्छे कामों का वर्णन अपने पवित्र वचन में किया है, हमें उन पर चलना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आत्मा कहता है कि पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता एवं संयम है। तो हमें हमेशा इन्हीं सब पर चलना चाहिए और पवित्र आत्मा द्वारा जो हमें आशीष मिली है, हमें उसी पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें द्वेष और किसी के प्रति क्रोध अपने मन में नहीं रखना चाहिए। अगर कभी किसी को क्रोध आता भी है तो वो कुछ ही पलों में कोशिश करे कि उसे भूल जाए और एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे के प्रति भलाई और दयालुता, धीरज और शांति का मार्ग को अपनाए। प्रभु का वचन कहता है कि सबके साथ भलाई करें और विशेषकर मसीह भाइयों के साथ। हमें सबके साथ भलाई करनी चाहिए और उन पर विशेषकर ध्यान रखना चाहिए जो प्रभु में हैं, जो प्रभु के वचन को मानते हैं, उस पर चलते हैं। हमें उनको ज़रा भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। प्रभु हमें यही सिखाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो हम विनाश की नहीं परंतु पवित्र आत्मा की द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। तो मैं सबसे ये निवेदन करूँगा कि जो भी प्रभु का ये वचन सुने, अपने आप को बदले, संयम, धीरज और पवित्र आत्मा के जो फल प्रभु ने बताए हैं उन पर चलने की कोशिश हो करे और प्रभु से ये प्रार्थना करे कि प्रभु उसे धीरज और शांति दे। प्रभु ने अपने वचन में कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। परमेश्वर से जो मांगोगे वो मिलेगा। प्रभु ने अपने वचन में कहा, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो अगर तुम चट्टान को भी विश्वास से कहोगे कि हट जा तो वो हट जाएगी। पर हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, तू अपने परमेश्वर को जांचना नहीं, पर विश्वास से जो मांगेगा तुझे दिया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आइए हम आगे प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं और अक्षिता से कुछ प्रभु के भजन सुनते हैं। और हाँ, मैं आज एक अपनी गवाही भी सबको बताना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे ऑफिस में थोड़ी टेंशन थी। मैं एक आर्मी के डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और उधर कुछ 1-2-3 बंदों की, एक सर्विंग कर्नल साहब की कुछ कंप्लेन थी किसी डीलर के अगेंस्ट। तो वो काफ़ी ऊपर तक उसने कंप्लेन करी और मेरे जो हेडक्वार्टर में कर्नल क्यू, AQ, CEO जो थे वो नए चेंज हुए थे। तो अब उन्हें ऐसा लगा कि कई सारी कंप्लेंट्स FD में आ रही हैं, तो अभी कुछ तो एक्शन लेना है। तो मेरा जो कर्नल क्यू है सवेरे हेडक्वार्टर में, उसने बोला कि यार अभी अगर इतनी प्रॉब्लम कंप्लेंट्स आ रही है तो हम जोशी का ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाद में कुछ महीने बाद इसे देखेंगे। फ़िलहाल के लिए जोशी का ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा उसने अपने AQ को आदेश दिया। और जो कि मुझे मेरे अकाउंटेंट ने बताया कि ऐसे आदेश आए हैं और मेरा रिलीवर भी 2 दिन के बाद आ गया था और मुझे बोला गया था कि उसे ट्रेन करके जल्द से जल्द मैं दूसरी जगह चार्ज लूँ और उसको दूँ।
लेकिन मैं उस ऑफिस को छोड़ना नहीं चाहता था और मैंने प्रभु से लगातार प्रार्थना करी। मैंने परमेश्वर से कहा, मेरे पिता, तूने अपने वचन में कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने वचन में कहा कि जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें देगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में यह भी कहा कि तुमने अब तक मुझसे मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे। मैंने पिता से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगा, मैंने प्रभु यीशु मसीह से उसके पवित्र नाम से मांगा और प्रभु से कहा, प्रभु तू अपने स्वर्गदूतों का पहरा मेरे और अपने जो ऑफिस तूने मुझे दिया उसके चारों ओर बैठा दे, क्योंकि मैं इतना फिजिकल वर्क नहीं कर सकता, तो मुझे ऑफिशियल वर्क में मैं ठीक रहता हूँ। तो मैंने परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करी और मैं थोड़ा घबरा भी गया था क्योंकि ट्रांसफ़र के आदेश आ गए थे। और फिर मैंने लगातार प्रार्थना करी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, अपनी मम्मी से कहा और मैंने पास्टर जी से भी लगातार प्रार्थना कराई। मैं प्रभु से खुद भी प्रार्थना करता रहा कि पिता, किसी तरह तू इस फैसले को बदल दे। हालांकि मेरे मन में एक बार ये भी आया कि जब हेडक्वार्टर से ही आदेश आ गया है कर्नल क्यू का तो क्या होगा, लेकिन मैंने विश्वास किया और प्रभु से लगातार प्रार्थना करी। मेरे रिलीवर के आने के बाद भी मैंने प्रभु से प्रार्थना करी और मैंने अपनी सारी परेशानी प्रभु को बताई और प्रभु से कहा, प्रभु मैं अपनी ये सारी बातें, जो सीओ हमारी इसको चलाता है एफडी सेल को, जिस यूनिट का, मैं उसके पास भी गया और मैंने उसको सारी बात बताई कि सर ऐसी बात है, कंप्लेन किसी डीलर की है और बस सिर्फ दिखाने के लिए कि कुछ कार्रवाई हो रही है, तो वो जो क्लर्क इंचार्ज है उसको हटाना चाहते हैं, मतलब मेरे को हटाना चाहते हैं। और मैंने अपने 2IC को भी बताया तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर वो अगले दिन विज़िट पे भी आए, इंक्वायरी वगैरह हुई और जब अगले दिन सीओ साहब आए, मैंने लगातार प्रार्थना करी और जब सीओ साहब आए तो मैंने उनको, वो विज़िट में भी आए हमारे ऑफिस में, और मैंने उनको बताया कि सब कर्नल क्यू के भी आदेश आ गए हैं और ये दूसरा बंदा मेरा रिलीवर आ गया है। तो प्रभु ने चमत्कार किया और मेरा जो सीओ था, जो एफडी का इंचार्ज है, उसने बोला कि नहीं जोशी तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम इधर ही रहोगे। मैंने चेयरमैन से बात कर ली है कर्नल क्यू से। तो मैंने बोला ठीक है। और उसके जाने के बाद मैंने घर आके प्रभु का धन्यवाद किया और मैं इंतज़ार करता रहा 2-3 दिन और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि परमेश्वर आदेश आने के बाद भी तूने मुझे उसी सीट पर बनाए रखा और प्रभु ने मुझे आशीषित किया और मेरा जो ट्रांसफ़र था वो रुक गया और मैं अभी वहीं पर हूँ। मैं इसके लिए अपने परमेश्वर का, सेनाओं के राजा प्रभु यहोवा का, अपने प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पिता ने, मैंने उससे जो कुछ मांगा उसने हमेशा मुझे दिया। चाहे हालात कैसे भी रहे हों, कितने ही मेरे विपरीत जाने की तैयारी में हो, लेकिन मैंने अपने खुदा से जब जब मदद मांगी, मेरे परमेश्वर ने मुझे तब तब मदद की। और मैं अपने खुदा से बेहद प्यार करता हूँ और अपने परमेश्वर का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूँ कि पिता, जब जब मैं तुझसे मदद मांगता हूँ तू मेरे साथ होता है। मेरे खुदा, मैं इसके लिए एक बार फिर तेरा धन्यवाद देता हूँ और सभी से ये विनती करता हूँ कि हम प्रभु पे विश्वास रखें और दृढ़ता से परमेश्वर के हाथ को थामे रहें, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। सिर्फ हम पिता से बोलें, पिता तू मेरी मदद कर, और वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और अपने धर्मीय दाहिने हाथ से संभाले रखूँगा। मेरे प्रभु का वचन कहता है, जो मसीह लोगों को सताते हैं वो परमेश्वर की आँख की पुतलियों को छेड़ते हैं। जो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है वो कभी हमें विफल नहीं होने देगा, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं विश्वास करता हूँ, तहे दिल से विश्वास करता हूँ और अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आमीन। अभी आपने इतना सुंदर वचन और इतनी अच्छी गवाही सुनी। हम सब मिलकर उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं कि उसने हमारी हर समय समय पर मदद करी है। वो हमारी हर एक दिन प्रार्थनाओं को सुनता है। इन गवाहियों के साथ आप सभी को विश्वास करना चाहिए कि वो परमेश्वर वाकई में जिंदा खुदा है।
वाकई में वो हम सब की प्रार्थनाओं को सुनता है। वो हमारी ओर अपनी नज़रों को रखता है। वो जानता है कि ये मेरी भेड़ें हैं, ये किस राह पर जा रही हैं, इन्हें मैंने संभालना है। क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है कि ये वो भेड़ें हैं जिनकी जो मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। ये वो भेड़ें हैं जो मेरे नाम को जानती हैं। वो केवल मेरे पीछे आएंगी, वो और किसी के पीछे नहीं जाएगी। उसने अपने वचन में कहा है, जो मैंने दिया है, जो प्रभु का दिया हुआ है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो और हमने इस गवाही में सुना भी कि जो परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को सीट दी है, जो नौकरी इतनी प्रॉब्लम के बाद हमें मिली है, वो नौकरी उसने अभी भी संभाले रखी है। हम सब मिलकर उसका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदा का। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की जय। आशीषों से भरी प्रार्थना के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे हमारे पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। धरती और आसमान को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जर्रे जर्रे को बनाने वाले खुदावंद खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि एक बार तूने फिर हमें अपनी हजूरी के लिए खड़ा किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम सब मिलकर उन सभी जनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कई परेशानियों में हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, या जो जानते हैं वे उस पर विश्वास नहीं रख पाते हैं, क्योंकि शैतानी ताकतें उनके जीवन में कार्य कर रही है। वो उन पर विश्वास पड़ने ही नहीं देती, वो उनके विश्वास को अडिग होने ही नहीं देती। खुदा, हम सब मिलकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उन सब का विश्वास को पक्का कर। उनके विश्वास की तू परीक्षा मत ले, परंतु उनके विश्वास को तू इतना पक्का कर कि वो तेरे सिवा और किसी को जानने ही ना पाए। वो तेरे नाम को, तेरे वचन को सुनने, पढ़ने और समझने पाए। खुदा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, अपनी महिमा, अपनी आशीष उन सभी लोगों पर भेज जो तेरे नाम को विश्वास के साथ नहीं सुनते, या जो सुनते हैं वे तुझ पर विश्वास नहीं कर पाते। खुदा, आज हर एक घर में कलेश, लड़ाई, झगड़ा, बीमारी बहुत गंदी तरह से फैली हुई है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, आप सब मिलकर उन सभी जनों पर तू अपनी चंगाई भेज। खुदा पिता, तेरी महिमा, तेरी आशीष उन सभी जनों पर हो जो तेरे नाम को, जो किसी भी तरह की परेशानी में रहते हैं, जिनके घरों में कलेश, लड़ाई, झगड़ा होता है। खुदा, उन सभी के घरों से कलेश और लड़ाई झगड़े की गंदी दुष्ट आत्मा अभी निकल जाएगी। और मैं विश्वास कर रही हूँ मेरे परमेश्वर, मैं देख पाने लगती हूँ खुदा कि तू उन सबको चंगाई दे रहा है। हर एक कोरोना वायरस से पीड़ित जन को, बच्चों को तू चंगाई दे। खुदा पिता, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। तेरे विश्वास को साथ हम सब खड़े होते हैं। जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, अपने हाथों से काम नहीं कर सकते, या जिनके जीवन में या उनके व्यापार में किसी तरह का कोड़ आ गया है, खुदा उन सभी को उस कोड़ से चंगाई दे। जो लोग सुन नहीं सकते, उनके कानों में अपनी उंगलियों को डाल ताकि उनके पर्दे सही होने पाए। जो लोग बोल नहीं सकते, उनके जीभ की गांठ खोल कि वे बोलने पाए। जो लोग देख नहीं सकते, उनकी आंखों पर मिट्टी सान कि वो देखने पाए। खुदा पिता, मेरी प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगा। जिन्ना च यहोवा दा रूजे वसदा, ओना चो हर एक दुश्मन जे नसदा।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਸੋਚਾਂ ਪਾਵੇ ਘੇਰ ਲੈ ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬਾ ਨੂੰ, ਕਾਠ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜੰਗਜੂਆਂ ਨੂੰ। ਸੋਚਾਂ ਪਾਵੇ ਘੇਰ ਲੈ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬਾ ਨੂੰ, ਕਾਖ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜੰਗਜੂਆਂ ਨੂੰ। ਮਦਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਮਦਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਕੈਰੀ ਪਾਵੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਨੱਥੋ ਨਖਰਤ, ਕੈਰੀ ਪਾਵੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਨੱਥੋ ਨਖਰਤ, ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਜਲਾਲੀ ਹੱਥ। ਕੈਰੀ ਪਾਵੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਨੱਥੋ ਨਖਰਤ, ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਜਲਾਲੀ ਹੱਥ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਜ਼ੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਜ਼ੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਜੋ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ नहीं हार दे। आमीन आमीन। यस पिता परमेश्वर, जिनके साथ तू रहता है, जिनकी लड़ाई तू स्वयं लड़ता है खुदा, वो जंग कभी नहीं हार सकते। खुदा आज की ये प्रार्थना तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पवित्र जलाली नाम में देते हैं। खुदा पिता, तू मेरी प्रार्थना को सुन ले। हमें या जिन लोगों को एक अच्छी सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, जो लोग शादी के लिए अपने जोड़ों को ढूंढ रहे हैं, खुदा उन सब की प्रार्थनाओं को सुन। खुदा मैं विश्वास कर रही हूँ कि तू बहुत जल्द उन सब पर कार्य करने वाला है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आज की ये प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब से लेकर हमेशा तक पिता परमेश्वर की मोहब्बत, यीशु मसीह का प्यार, उसका जलाली नाम हम सब के साथ बना रहे। एक बार फिर से आमीन आमीन आमीन।